हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। पार्टनरशिप का पहला टॉपिक जो कैलकुलेशन को शो करता है, इससे कंफर्म एक क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी दो पार्टनर हैं। ए इंट्रोड्यूस कैपिटल, ए 25,000 रुपए 25,000 का कैपिटल लगाया। कब लगाया? 1 अप्रैल 2018 को। रुपीस बी ने लगाया 20,000। बी ने इंट्रोड्यूस किया 20,000 रुपीज। ए लगाया 25, बी लगाया 20 ऑन 1 अप्रैल 2018। दोनों ने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा लगाया, ठीक है। 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई को ए विड्रॉल करता है 5,000 रुपीज एंड बी विड्रॉल करता है 4,000। लेट सपोज आपका बैंक में अकाउंट है, तो आप पहले बैंक में पैसा डाले हो, फिर दोनों ने पैसा निकाल भी लिया है और आपको पूछता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 6% पर एनम के तो हिसाब से। तो चेक करना, आराम से आप लोगों को देखना है कि क्या पैटर्न सर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है डेट से। तो पहले हम बनाएंगे फॉर ए के लिए, ए का कैलकुलेशन करेंगे। ए के कैलकुलेशन में सबसे पहले 1 अप्रैल का डेट लिखेंगे एज पर क्वेश्चन। 1 अप्रैल को इन्होंने पैसा लगाया, 1 अप्रैल को ये डेट लिखे। फिर इन्होंने पैसा निकाला 1 जुलाई को, तो एक डेट और लिखेंगे 1 जुलाई। ठीक है। अब इसको कंटिन्यू खींचेंगे, इस डेट को यहां पुट कर लेना, 1 जुलाई। और इसके बाद यहां पर आपको डेट पुट करना है ईयर का एंडिंग, 31 मार्च। ईयर का एंडिंग आप यूज करेंगे 31 मार्च। मतलब 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक आप लगा के रखे थे, जुलाई के बाद निकाल लिए, तो दो अलग अलग स्लैब्स बना दिया मैंने। अब ए ने कितना इंट्रोड्यूस किया था? 25,000 ए ने लगाया था। ए देखो, ए 25,000 लगाया। और ए ने विड्रॉल कितना कर दिया? 5,000। अब इमेजिन करो, आप 25,000 लगाए हो, 5,000 आपने निकाल लिया, तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? 5,000। माइनस कर दोगे तो आपके अकाउंट में बैलेंस बचेगा 20,000। पहले आपने 25 लगाया, 5,000 निकाल लिया, तो 20,000 बचता है। नाउ कितना परसेंट दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन? 6% दिया है। 6% आप करेंगे, इंटू 6%, इंटू 6%। एंड आपको 11th में जो आपने मंथ गिना है उसको यूज करना है। अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल टू जुलाई गिनना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं गिनने का, सिर्फ कितना आएगा? 3 मंथ, बिकॉज जुलाई नीचे है सर। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ पर आता है आपका 9 मंथ। अब इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे। 0 0 0 0, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से कटेगा 125। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 7 एंड 3 1 जा 3, 375। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 जा 2 से जाएगा 100 और 100 9 जा 900, एंड दोनों को ऐड कर लेंगे। ये बन गया आपका ए का। अगर नहीं समझ में आता एक बार और चेक करना। बी का बनाएंगे हम यहाँ पर। फॉर बी, बी का डेट भी दिया था 1 अप्रैल, एंड अगला डेट क्या था? 1 जुलाई। यहाँ पर इसी डेट को कैरी करेंगे, 1 जुलाई। और यहाँ पर ईयर एंड लिख देना, 31 दिसंबर नहीं, 31 मार्च। अब आपको चेक करना है कि बी ने कितना पैसा लगाया था। बी ने इंट्रोड्यूस किया था 20,000 और विड्रॉल कर लिया 4,000। तो ये देखो, बी का लगाएंगे हम 20,000 एंड 4,000 रुपए विड्रॉल कर देगा, तब आपके पास बचेगा कितना? 16,000। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 6%, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 6%। मंथ गिनेंगे तो अप्रैल टू जुलाई 3 मंथ होगा। मैं फिर से बोलूं, जुलाई को फर्स्ट टाइम में नहीं गिनना, जुलाई नेक्स्ट वाले में आ जाएगा। 1 तारीख है ना, पूरा जुलाई बचा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 0 0 0 0, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 100 टाइम है। 100 का 3 से मल्टीप्लाई 300। 0 0 0 0, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से कैंसिल होगा 80, 9 8 जा 72। दोनों को जोड़ लेंगे 1020। ये आपका निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कुछ इस तरीके से आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वीडियो को पॉज करके थोड़ा रिवाइंड करके लिख सकते हैं। देखो, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ इसको, ताकि आपको लिखने में आसानी बन जाए। यस, इस तरीके से आप क्वेश्चन को लिखकर उसके बाद अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज कर ले सभी, इन क्वेश्चन को लिख ले, देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ओके, ए एंड बी पार्टनर्स हैं।
ऑन फर्स्ट अप्रैल ए इंट्रोड्यूस, ए लगाया 80,000 एंड बी इंट्रोड्यूस 60,000, दोनों ने कैपिटल लगा दिया। ऑन 1 जुलाई ए विड्रू 5,000, ए लगाया, ए ने निकाल लिया 5,000 और वह बी ने भी कितना निकाल लिया 6,000, सेम क्वेश्चन है। ऑन 1 अक्टूबर ए इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, अब और पैसा लगाया, पहले लगाए फिर निकाले, अब और पैसा लगा रहे हैं। कब लगाया इन्होंने? 1 अक्टूबर को। अब आपको बताना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, तो आराम से चेक करेंगे, आराम से आपको लिखना साथ नहीं है, स्कूल में बैठकर अभी नहीं पढ़ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, तो आपको आराम से सीखना चाहिए, उसके बाद आप लिखेंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले किसके लिए बनाएंगे? फॉर ए, ए के लिए बनाएंगे। तो चलिए ए का डेट दिखते हैं, 1 अप्रैल, ये लिखा मैंने 1 अप्रैल। अगला डेट क्या है? अगला डेट क्या है? 1 जुलाई। अगला डेट लिखते हैं 1 जुलाई। अगला डेट क्या है? 1 अक्टूबर, ये लिखा मैंने 1 अक्टूबर। कुछ इस तरीके से आपको तीनों डेट को लिख लेना। अब यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ भी लिखेंगे 2, यहाँ भी लिखेंगे 2, इस जुलाई को यहाँ पुट कर दो, इस अक्टूबर को यहाँ पुट कर दो, एंड ईयर का एंड कर दो किससे? 31 मार्च से। इक्वल इक्वल इक्वल, तो डेट बना लो, डेट बन जाएगा तो बहुत इजीली बना लेंगे। नाउ इसने लगाया, ए ने 80,000, ये ए ने लगाया था 80,000। फिर ये बी का है, बी को छोड़ देते हैं। ए ने विड्रॉल किया 5,000, दिख रहा है आपको? ए ने विड्रॉल किया 5,000। 80,000 लगाए हो, 5,000 निकाले हो, तो आपके पास कितना बचेगा? 75,000। फिर इसने क्या किया? और एडिशनल कैपिटल लगाया, ए ने लगाया 15,000, 75 तक पहुंच गए थे। शुरू में 80 था, 5 निकाल लिया, 15 और लगा दिया, और लगाने से क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो 15 और जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा आपका? 90,000। इंटू 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 6/100, 6/100 एंड 6/100। फिर मल्टीप्लाई करेंगे और आराम से मंथ गिनेंगे, अप्रैल मई जून, 3 मंथ। इसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ, अक्टूबर नीचे है, एंड उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 6 1 6 2 2 से कैंसिल होगा, 400, 4 3 1200, 0 0 0 0, 6 1 6 2 2 से कैंसिल करते 375, एंड 375 का मल्टीप्लाई 3 कर दे, 5 3 15, 7 3 21 एंड 122, 3 3 9 10 11, 1125, 0 0 0 0 6 1 6 2, मुझे ये सिंपल दिख रहा है, 3 9 3 27, इनको जोड़ लो, ये आपका आंसर 5 2 10, 1 कैरी हो गया, 2 3 4 5, 5020। तो इस तरीके से आप फॉर बी का ही बना लो। वीडियो को पॉज कर लेंगे, आराम से समझ लेंगे, फॉर ए को लिख लेंगे, फॉर बी खुद से बनाएंगे, सेम ऐसे डेट बनेगा, वैल्यूज चेंज होंगे। और अब की बार आपको किसकी वैल्यू रखना है? सिर्फ और सिर्फ बी की वैल्यू रखना है। तो मैं बी की वैल्यू को अंडरलाइन करके दिखाता हूँ। बी की वैल्यू में क्या क्या है? ये बी ने 60,000 लगाया, बी ने 6,000 निकाल लिया, माइनस कर लेना, 54 बचेगा, 14 और लगा लिया, प्लस कर लेना। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरेस्ट को निकाल लेंगे। तो वीडियो को पॉज करेंगे, पहले आप इसको लिख लेंगे, उसके बाद बी को खुद से बनाएंगे, देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलो वीडियो पॉज करके लिख लें इनको। आइए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 और इससे लेवल हाई होने वाला है। देखिए क्या कहता है, आराम से क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। एक्स इंट्रोड्यूस, एक्स ने 1,20,000 लगाया, बी, यहाँ पर बी की जगह पर वाई आएगा, वाई ने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख, दोनों ने पैसा लगा लिया, एक्स 1,20,000 लगाया, वाई 1,50,000 लगाया। 1 जुलाई को एक्स विड्रॉल कर लिया और वाई भी विड्रॉल कर लिया, दोनों ने पैसा निकाल लिया, तो प्लस करेंगे कि माइनस? माइनस करेंगे। एंड 1 अक्टूबर को एक्स ने इंट्रोड्यूस करा एडिशनल कैपिटल और पैसा लगाया, तो जब जब लगाएगा तो प्लस करते जाओ, निकालेगा तो माइनस करते जाओ, तो दोनों ने और पैसा निकाल लिया। फिर 1 जनवरी 2019 को एक और डेट दिया, 1 जनवरी 2019 को फिर से विड्रॉल करे, मतलब टोटल 4 बार करे। क्या होता है जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा रखा होगा और घर वाले बोलेंगे बेटा हमने 1 लाख रुपए डाला, आप इंटरेस्ट बता दो, आप 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लोगे।
वहीं आपके घर वाले बार बार पैसा लगाएंगे, निकालेंगे, लगाएंगे, निकालेंगे, आप बताओ इंटरेस्ट तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो जितने बार फ्रिक्वेंट लगाना निकालना विड्रॉल और एडिशनल होता है, तब उतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको ऐसे कंडीशन में सिंपली डेट का कॉन्सेप्ट को ध्यान देना, डेट अगर लिख लोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखना नहीं है साथ में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं लिखना है, मेरे साथ साथ आराम से देख लो फिर बनाना। फॉर एक्स, एक्स का सबसे पहला डेट क्या था? 1 अप्रैल। ओके, अगला डेट क्या है? 1 जुलाई। अगला डेट क्या है? 1 अक्टूबर। एंड अगला डेट क्या है? 1 जनवरी। कुछ इस तरीके से चारों डेट को लिख लें। अब इसके बगल में क्या डेट लगाएंगे? 1 जुलाई। यहाँ क्या डेट लगाएंगे? 1 अक्टूबर। यहाँ क्या डेट लगाएंगे? 1 जनवरी। एंड यहाँ क्या डेट लगाएंगे? 31 मार्च। खत्म तो यहाँ से होना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने कितना पैसा लगाया? याद रखेंगे, आप एक्स की वैल्यू लिख रहे हैं, 1,20,000। एक्स के बारे में लिखना है, एक्स के बारे में, तो हम एक्स को अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ये एक्स है। एक्स ने विड्रॉल करा 30,000, 1,20,000 में से 30,000 माइनस हो गया तो आपके पास कितना बचता है? 90,000। आगे चेक करते हैं, फिर क्या किया? फिर इन्होंने लगाया एडिशनल कैपिटल 50,000 और लगाया। 90,000 में 50 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 1,40,000। फिर इन्होंने क्या किया? विड्रॉल कर लिया। कितना विड्रॉल कर लिया? 10,000 रुपए एक्स से निकाल लिया, तो कितना बचता है? 1,30,000। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लो, सिर्फ एक्स के डेटा चाहिए, वाई का डेटा उसके बाद बनाएंगे। तो एक बार ये एक्स का डेटा था, एक बार ये एक्स का डेटा था, एक बार ये एक्स का डेटा था, और एक बार ये एक्स का डेटा था। जब जब एडिशनल बोलेगा तो आपको प्लस करना है, जब जब विड्रॉल बोलेगा आपको क्या करना है? माइनस। चलो मल्टीप्लाई करते हैं बाई 12%। क्वेश्चन में दिया है 12%। सब में आपको 12% लिख लेना चाहिए, सब में 12%। एंड इनटू करेंगे मंथ का। अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल मई जून, जुलाई को काउंट नहीं करना है, 3/12। जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर को नीचे काउंट करेंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ। एंड अगेन 3 मंथ। आप आराम से गिन लो, जो लास्ट है उसको फर्स्ट, अगर 1 तारीख होगा तो उसको छोड़ देना, अगले बारे में आगे। अब इनको सॉल्व करेंगे। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 12 12 कैंसल, 12 3 जा 3600। 12 12 कैंसल, 0 0 0 0 कैंसल, 9 3 जा 2700। 0 0 0 0 12 12 कैंसल हो गया, 14 3 जा 42। 12 12 कैंसल, 0 0 0 0 कैंसल, 13 3 जा 3900। अब इसको आप जोड़ लो। 0 0 9 10 11, 11 और 7 18, 18 और 6 हो गया आपका 24। 18 और 6 24। 3 2 5 6 7 4 11 12 13 14, 144। कुछ एडिशन में गलत होगा, चेक कर लेना। 14400। पैटर्न के पीछे जाओ, पैटर्न के पीछे किस तरीके से सर सॉल्व कर रहे हैं। सिमिलरली आपको y के बारे में बनाना है, तो सेम डेटा सी आएगा y का, और y की वैल्यू, तो y की वैल्यू मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि कौन कौन से y की वैल्यू है, सिर्फ उसी को आपको यूज करना है। ये है एक y की वैल्यू। फिर y ने विड्रॉल कर लिया, इससे बनाएंगे। फिर y ने एडिशनल लगाया, इससे बनाएंगे। फिर y ने विड्रॉल करा, इससे बनाएंगे। जब जब एडिशनल होगा प्लस करते जाओ, जब जब विड्रॉल होते जाएगा माइनस करते जाओ। तो वीडियो को पॉज करेंगे, फटाफट इसको लिखेंगे, y की वैल्यू सॉल्व करेंगे, देन आगे को तैयार करेंगे। फटाक से वीडियो पॉज करें, लिखे, नया टॉपिक के पीछे जाएंगे अब उसके बाद। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, पैटर्न को चेंज करते हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा, इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपको अलग से एमसीक्यूज के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में 12th बोर्ड में 22 23 के आसपास आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए अलग से बुक परचेज करने की जरूरत नहीं। अगर आप पूरे क्लास में सारा का सारा रूल अच्छे से सुन रहे हैं, और जब आप रूल सुनते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते जाओगे, तो आपके एमसीक्यू की तैयारी वैसी होती जा रही है। तो सुनिए क्या है टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने 11th में पढ़ा है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आपको याद होगा, आप यहां पर लिखते थे कैपिटल। मैं एक एग्जांपल रख लेता हूं, 1 लाख का।
इस बैलेंस शीट के कैपिटल में आप प्लस करते थे, यह सही याद आ रहा है आपको, नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं, नेट प्रॉफिट। सपोज करो 20,000। वहीं अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहता था ड्राइंग्स, तो आप ड्राइंग्स को माइनस करते थे। चलो 10,000 रुपए ड्राइंग्स को माइनस कर दे। और एक पॉइंट जो बहुत रेयरली आता था, एडिशनल कैपिटल, अगर एडिशनल कैपिटल होगा तो उसको भी प्लस कर लेना चाहिए। तो हम एडिशनल कैपिटल को प्लस करते हैं 40,000। इसके बाद बाहर निकालते हैं कितनी वैल्यू आपकी बचेगी। तो 1 लाख में 10 जुड़ गया, आपका हो गया 1,20,000। 1,20,000 में 40 जुड़ गया 1,60,000। 1,60,000 में 10 माइनस हो गया तो 1,50,000 बचेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये कैपिटल का है। तो ये जो वैल्यू है किसका है? ये जो पहली वैल्यू वैल्यू 1 लाख है वो तो कैपिटल का था। जो ऐड और लेस करके तुम बाहर निकाले हो 1,50,000, ये किसका कैपिटल है? ये किसकी वैल्यू है? तो ये वैल्यू भी सर किसका है? कैपिटल का ही है ये वैल्यू भी। ये भी वैल्यू कैपिटल का, ये भी वैल्यू कैपिटल का। एक कैपिटल में ऐड और लेस करने से पहले की वैल्यू, और एक कैपिटल में ऐड और लेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसके बाद की वैल्यू। तो इस कैपिटल को नाम दिया गया है क्लोजिंग कैपिटल। तो इस कैपिटल का क्या नाम होगा? ओपनिंग कैपिटल। विदाउट ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, विदाउट एनी एडजस्टमेंट, जो कैपिटल की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं क्या? ओपनिंग कैपिटल। और आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल बचता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर सर ये पूछे आपसे कि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है और ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है, मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग मिसिंग है, तो आप कैसे निकालो? तो सर जो किए थे उसको उल्टा कर देते हैं। आपको रिवर्स जाना, आपको गाड़ी पीछे चलानी है, तो पीछे चलाने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे कि एडिशनल कैपिटल आप प्लस कर दिए थे, उसको क्या कर दोगे? माइनस। ड्राइंग आप माइनस कर दिए, उसको कर दोगे प्लस। एंड नेट प्रॉफिट आप प्लस कर दिए, उसको क्या करोगे? माइनस। पीछे खींच लोगे, जो हो गया था उसका रिवर्सल कर दोगे, तब ओपनिंग में चल जाओ। तो वही एक फॉर्मेट मैं आपके सामने रखता हूं। क्लोजिंग कैपिटल से अगर कहानी स्टार्ट करते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले नेट प्रॉफिट होता है प्लस, आप कर दो माइनस। रिवर्सल कर रहे हैं ना। ड्राइंग होता है माइनस, आप कर दो प्लस। एडिशनल कैपिटल होता है प्लस, आप कर दो माइनस। उल्टा कर दो। तो जब आप पूरा उल्टा कर दोगे तो आपके पास जो वैल्यू बच के आएगा, इसका नाम आपको रखना है ओपनिंग कैपिटल। इसका नाम क्या रखेंगे? ओपनिंग कैपिटल। नेट प्रॉफिट क्या होता है? हमेशा से नेट प्रॉफिट होता है प्लस, आप कर दो माइनस। ड्राइंग हमेशा से माइनस होता है, आप कर दो प्लस। एडिशनल कैपिटल ऑलवेज प्लस होता है, आप क्या कर दो? माइनस। तो जेन्युइन जो रीजन तुम्हारे अंदर से आएगा ना, उसका अपोजिट कर दोगे, तो आपका क्या मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। डाउट ये है कि सर प्लस माइनस करके तो क्लोजिंग निकालते थे, जब क्लोजिंग आपको दे दिया है तो ओपनिंग क्यों निकाल रहे हैं? कल तक ओपनिंग देता था, आप प्लस करके माइनस करके क्लोजिंग निकालते थे 12th 11th में। अब जब क्लोजिंग दे दिया है तो एंजॉय करना चाहिए क्लोजिंग को, ओपनिंग निकालने की जरूरत क्या है? तो यहाँ आपका रूल आता है। रूल ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हो, ये ऑलवेज लगेगा ओपनिंग कैपिटल पर। इसी के ऊपर एमसीक्यू आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज इनटू ओपनिंग कैपिटल। जो इंटरेस्ट आप लगाते हो ना, जो इंटरेस्ट 10%, 6%, ये हमेशा किस पर लगना चाहिए? ओपनिंग। वहीं अगर क्वेश्चन में आपको क्या दिया होगा? क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, तो आप इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, क्लोजिंग को कन्वर्ट करके ओपनिंग निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना मेरी तरफ। अगर आप इधर उधर सोच रहे हैं तो नहीं समझ में आएंगी चीजें। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया है 6% पर एनम, तो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन में ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए, तब आप परसेंट चार्ज कर सकते हो। वहीं अगर गिवन इंफॉर्मेशन में आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन में नहीं दिया है, आपको दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, तो आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? क्लोजिंग को पहले कन्वर्ट करके ओपनिंग निकालेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको मैंने फॉर्मेट दिया। तो क्लोजिंग से ओपनिंग कन्वर्ट करो, जब ओपनिंग आपके पास आ जाएगा तब आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो इस फॉर्मेट को जल्दी से लिख लेंगे। इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं।
इस फॉर्मेट को फटाफट लिख लेंगे। क्लोजिंग टू ओपनिंग, हेडिंग डाल लो। क्लोजिंग टू ओपनिंग एक हेडिंग डालना, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे क्लोजिंग टू ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग टू ओपनिंग कैपिटल हेडिंग डालो और इस फॉर्मेट को लिखो। क्लोजिंग से ओपनिंग कुछ किस तरीके से निकाला जाता है। लिख लिए सभी। क्लोजिंग टू ओपनिंग, नेट प्रॉफिट प्लस होता है आपको माइनस करना है, ड्राइंग माइनस होता है आपको प्लस करना है, एडिशनल कैपिटल प्लस होता है आपको माइनस करना है। इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, ओपनिंग कैपिटल। अब एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाएं कि इनका यूज किस तरीके से करना। एक सेकेंड। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। A and B are partners sharing profit and loss 3:2. Their capital as on 31st March. Their capital as on 31st March. Their capital as on 31st March. 31st March का मतलब होता है क्लोजिंग डेट। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है। क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं कि आपको बता देगा बेटा मैं क्लोजिंग को कन्वर्ट कर दो ओपनिंग में। आपको पहचानना है 31st मार्च दिया मतलब सर ये क्लोजिंग कैपिटल दिया है। देयर ड्रॉइंग्स दिए हुए हैं एंड इनका प्रॉफिट दिया है, फर्म का प्रॉफिट दिया है और आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अभी अभी हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज चार्ज किस पर, ओपनिंग पर। आपको क्या दिया है, क्लोजिंग। तो अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करके पहले हम आंसर निकालेंगे फिर उसके बाद इंटरेस्ट निकालेंगे। तो आराम से आपको देखना है, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं लिखना है, साथ में सॉल्यूशन करें। सबसे पहले चालू करते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में दिया आपको 1,50,000 एंड 1,20,000। ये है आपका ए का वैल्यू, ये है आपका बी का वैल्यू। इसके बाद दिया है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग होता है माइनस, आप कर देना प्लस, अपोजिट करना। ड्राइंग्स, ड्राइंग रखेंगे यहाँ पर 20,000 एंड रखेंगे 10,000। इसके बाद आपको दिया है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है प्लस, आप क्या कर दो माइनस प्रॉफिट। पढ़ो प्रॉफिट किसका दिया है, ए का दिया है कि बी का दिया है कि फर्म का दिया है। प्रॉफिट को अच्छे से पढ़ो, किसका, प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का प्रॉफिट दिया है। ना इसका ना इसका, दोनों का दिया है। तो प्रॉफिट को सर कहाँ लिख रहे हैं, अच्छे से देखना, ये लिखा मैं 50,000 अंदर। अभी प्रॉफिट दोनों का है तो आपको यहाँ पर रेशो को यूज करना है। ये देखो रेशो दिया हुआ है 3:2। अब 3:2 में बांटना है। आज तो पहली पहली क्लास है कि कैसे बांटना है ये मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट मेरा प्रॉमिस है कि जब आप पूरा क्लास अटेंड कर लोगे तो आप ये रेशो को देखते साथ बोल दोगे। मैं इतना प्रैक्टिस कराऊंगा। तो फिलहाल अभी बेसिक्स है तो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ 3:2 में बंटता कैसे। इस 50,000 को रफ पेपर में जाना, मल्टीप्लाई 3/5, इन दोनों का सम से डिवाइड करना और फर्स्ट वाले सम से इंटू कर देना। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारा बचेगा 30,000। एक आंसर। बी का निकालना है तो 50,000 मल्टीप्लाई 2/5। जिसका भी आपको हिस्सा निकालना है उसको आपको रखना है ऊपर न्यूमरेटर में एंड डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20,000। बट आपको इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, जब आप पूरे पढ़ते जाओगे, एक आध महीना हो जाएगा चीजें पढ़ते पढ़ते, आपको आदत बन जाएगा, आप ऐसे देखते साथ निकाल। तो ये है प्रॉफिट आपका। प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, रेशो में निकाल लिया, इंटू 3/टोटल इंटू 2/टोटल और सॉल्व कर लिया। अब इसको एडिशनल कैपिटल, फॉर्मेट में एडिशनल कैपिटल था, इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है तो यही बंद कर लेते। अब 1,20,000 में 1,50,000 में 20 जोड़ते तो 170, 170 में 30 माइनस करते तो 1,40,000 एंड ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो 130, 130 में 20 जाएगा तो बचेगा 1,10,000। इसका नाम आपको रखना है ओपनिंग कैपिटल। इसका नाम रखेंगे आप ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल निकल गया, अब जाकर आपको 5% इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको ऐसा बंद कर लेना आप स्केल और पेंसिल से और यहां पर लिखना क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ऑलवेज चार्ज किस पर, ओपनिंग पर।
तो 1,40,000 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 5% एंड 1,10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 5%, और सिंपली इसको सॉल्व करेंगे। एंड इसको सॉल्व कर लेंगे, इस प्रकार से आपके आंसर आ जाए। एक बार फिर से आप अच्छे से पैटर्न देख ले, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको चेक करना है 31st मार्च दिया है, विच मीन्स कौन सा कैपिटल है सर, ये क्लोजिंग कैपिटल है। तो क्लोजिंग से पहले ओपनिंग निकालेंगे, ओपनिंग निकालने के लिए आपको इस फॉर्मेट को यूज करना है, जिसका भी जो ओरिजिनल साइन होता है उसको अगेंस्ट जाकर अपोजिट कर देना। ड्रॉइंग प्लस माइनस होता है, प्लस कर दिए, प्रॉफिट होता है प्लस, आप माइनस कर दिए, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। और जब ओपनिंग निकल जाएगा तब आप 5% चार्ज कर देंगे। ठीक है, 5% सिंपली परसेंट निकालना है। इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लें पूरा। वीडियो को पॉज करके लिखने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करें। क्वेश्चन शीट आपके पास अगर है या पीडीएफ फॉर्म में शीट अगर है आपके पास, तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सॉल्यूशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और फिर या तो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। वीडियो को अगर कहीं पर भी आपको लगता है तो थोड़ा सा बैक करके देखकर वापस आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, X and Y are partners sharing profit and loss 6:4. Okay. Their capital on 31st March, 31st March का कैपिटल दिया है, मतलब कौन सा कैपिटल है? यस सर, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, देयर ड्राइंग्स दिया हुआ है, प्रॉफिट भी दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ किसका दिया है? फर्म का। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4%। इस क्वेश्चन को चलो मिलकर साथ में बनाते हैं, आप लोग भी फॉर्मेट खींचते हैं, सब साथ में बनाएंगे। ये लिखा सॉल्यूशन, फॉर्मेट आप बना सकते हैं मेरे साथ साथ। आप लोग भी स्केल पेंसिल यूज कर लें। इस क्वेश्चन को साथ में बनाते हैं। दो कॉलम बनाएंगे आप, बिकॉज दो पार्टनर हैं। वहीं अगर सर तीन पार्टनर होता तो तीन कॉलम बनाएंगे। चलिए, यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे एक्स, ये लिख लेंगे वाई, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर। शुरुआत कहाँ से करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल ना दिया है सर। क्लोजिंग कैपिटल एक्स का 50,000 है, धीरे धीरे चल रहा हूँ, आप भी चलो साथ में। एंड वाई का दिया है 40,000। इसके बाद दिया हुआ आपको क्या? ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स होता है माइनस, आप कर दो प्लस। यहाँ पर आ गया 1,000, यहाँ पर आ गया 2,000। फिर आपको दिया प्रॉफिट होता है प्लस, आप क्या करेंगे? माइनस प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे 8,000 अंदर, ब्रैकेट में लिखेंगे रेशो 6:4। रफ पेपर को यूज करेंगे 8,000 इंटू 6/10, 10 दोनों का टोटल, 6 8 जा 48। एंड जाएंगे 8,000 इंटू 4/10, 32। इसको बंद कर लेंगे। रेशो में बांटना कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप डेली डेली बनाओगे तो इतना प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, रफ पेपर यूज ही नहीं करना है, आप डायरेक्ट मन में सॉल्व करो। इसके बाद आप यहाँ लिख लो, ये आपका निकल गया ओपनिंग कैपिटल। 50,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो हो गया आपका 51,000, और इसमें से 4,800 आप माइनस कर देंगे। 002, ये हो गया तुम्हारा कितना? 10 में से 4 गया 6, और ये बचा 46,200। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 40 में दो जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा? 42,000 हो जाएगा। 42,000 में से 3,200 अब माइनस कर देंगे, 008। ये हो गया तुम्हारा 11 3 8 9 10 11, ये बचा तुम्हारा 38,800। ओपनिंग कैपिटल आपका आ गया, इसको बंद कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ नीचे निकालेंगे आप क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने का निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अब लगाएंगे इंटरेस्ट 46,200 का। कितना परसेंट क्वेश्चन में? 4%। एंड यहाँ पर 38,800 का 4%। सिंपल आप रफ पेपर में जाकर यूज कर सकते हैं। 46,200 का 4% करना है आपको।
0 0 0 0 4 2 जा 8 6 4 जा 24 प्लस 2 4 4 जा 16 18 1848 आ जाएगा आपका। एंड इसका भी परसेंट निकालो 38800 मल्टीप्लाई 4/100 32 52 35 4 3 जा 12 15 1552। आप अपना कैलकुलेशन कर ले, मैं इसके आंसर को मिटा देता हूँ, आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कैलकुलेशन कर रहे हैं 46,200 का 4% एंड 38,800 का 4%। 4% निकाल लें आप मल्टीप्लाई करके। याद रखें मोबाइल का यूज नहीं करेंगे। आप 12th में हो, आपका हैबिट आज से बनना चाहिए बार बार परसेंट निकालने का। कईयों बार आपको टोटल 7 चैप्टर में निकालने इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जब क्लोजिंग की वैल्यू दिया रहता है तो आपको पहले ओपनिंग निकालना है, और ओपनिंग निकालने के बाद आपको इंटरेस्ट चार्ज कर देना चाहिए। आइए एग्जाम्पल एक और पढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लेना जिनका छोटा हो। एग्जाम्पल नेक्स्ट है 3 आपका। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? पढ़ो। सेकेंड। हम्म। क्वेश्चन कहता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर, तीन पार्टनर है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। उनका रेशियो दिया 5:3:2। देयर कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल। आफ्टर ऑल पूरा प्लस माइनस करने के बाद तो क्लोजिंग कैपिटल है। 50,000 60,000 40,000 दे आर ड्रॉइंग्स दिया हुआ है ये तीन, और प्रॉफिट दिया हुआ 14,000, और आपको निकालना है 2%। तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं बनाऊंगा, आपको बनाने के लिए दूंगा। बस इतना समझ जाए कि अब यहाँ पर तीन कॉलम बनेंगे, और ये जो प्रॉफिट है आपका ना 14,000, इस 14,000 को मल्टीप्लाई 5/10 मल्टीप्लाई 3/10 मल्टीप्लाई 2/10 करके तीन हिस्सों में निकालना। जब तीन हिस्सों में निकल जाएगा तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्लास वर्क या होमवर्क, आप इसको बनाएं खुद से, और उसके बाद आंसर मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी मोड में। देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन पे तरफ जाएंगे, इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको। आप बनाएंगे इसको। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इसका मतलब है क्लोजिंग। जहां भी आपने दो वाला बनाया अब आपको तीन वाला बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं, का कोई क्वेश्चन और है क्या हमारे पास? नहीं है, इतने ही क्वेश्चन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसको हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। इसमें आपको मिलेंगे एडिशनल कैपिटल वाले क्वेश्चन। यस, एक है क्वेश्चन अभी बनाएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, इसको भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पड़ेगा आपको, तो पेन पेंसिल को छोड़ दो, आराम से सीखो क्या कहता है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट ऑन 6:4। दे आर कैपिटल एट द एंड, एट द एंड, एट द एंड का मतलब क्या हो गया? क्लोजिंग कैपिटल हो गया। एट। इसके बाद 25,000 और 15,000 का दिया है कि ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 24 एंड 2,000 का। एक्स इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल आया, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एडिशनल कैपिटल आ गया है 5,000 का। वो भी कब लगाया? 1 अक्टूबर को लगाया। फर्म का प्रॉफिट 20,000 दिया हुआ है, और 5% का इंटरेस्ट निकालना है। सभी आराम से देखेंगे, मैं बनाऊंगा इसको भी। सॉल्यूशन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल्स। क्या दिया है क्लोजिंग कैपिटल? तो वैल्यू चेक करेंगे। ऊपर दिया 25,000 और 15,000, दो दिया हुआ कैपिटल। 25,000 का कैपिटल दिया है एंड 15,000 का कैपिटल, दो कैपिटल दिया हुआ था। इसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स होता है माइनस, आपको क्या करना है प्लस। पहले का ड्रॉइंग दिया है 2400 का, एंड दूसरे का ड्रॉइंग दिया है 2000। इसके बाद दिया है आपको एडिशनल कैपिटल। ओके, एडिशनल होता है प्लस, आपको करना है माइनस। एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल 5,000 दिया हुआ है, वो भी एक्स इंट्रोड्यूस किया। ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स इंट्रोड्यूस किया, तो सिर्फ एक्स में लिखना 5 है। और जरूर यहां पर आप लिख लें 1 अक्टूबर को एडिशनल लगाया है। ये देखो मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूं, 1 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ एक्स ने इंट्रोड्यूस किया, तो सर वाई का एडिशनल कैपिटल नहीं होगा। अब आते हैं प्रॉफिट होता है प्लस, आप करेंगे माइनस। प्रॉफिट दिया हुआ आपको 20,000, एंड रेशो में आपको बांटना है 6:4 में। तो 6:4 में अभी ऐसे रफली बांट के दिखा दूं मैं आपको।
6/10, 6 2 = 12 और यहाँ पर आ जाएगा 8000। तो कुछ इस तरीके से क्या डिफरेंस था सर पिछले दो क्वेश्चन और इसमें? एडिशनल कैपिटल दिया है इसमें, एडिशनल। ओके, एडिशनल कैपिटल को बंद करते हैं यहाँ पर और ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओपनिंग कैपिटल नहीं लिखना अभी भी मैं बताऊं आपको, देखते जाओ। 25 और 2400 को जोड़ लेते हैं, 27,400 ऐड हो गया। एंड 12 5 17, 17,000 को माइनस कर देते तो आपका आंसर आएगा 10400। वहीं आप सेकंड साइड को भी करके देखते हैं। 15 और 2 17 हो गया, 17 में से 8000 माइनस कर दूंगा तो आपका आ जाएगा कितना? 9000 आ गया। 17,000 में से 8 माइनस करेंगे तो यस 9000। ये आपका आ गया ओपनिंग कैपिटल। अब क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट लगाएंगे। कितना परसेंट? 5%। तो देखो अभी भी पूरा खेल बचा हुआ है, लास्ट तक बने रहे इसमें। देखिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट दिया था एज पर क्वेश्चन? 5%। तो 10400 का 5% एंड 9000 का 5%। 00009 45, 450 रुपए। 00005 4 एंड 5 1 5, 520 रुपए। सब इतना ही बनाकर छोड़ते हैं और उसके बाद टीचर को ब्लेम करते हैं कि नंबर कट गया, अभी भी कुछ बचा हुआ है। यहां तक तो आप सीख गया था। अब इसका नाम पढ़ो, क्या लिखा है? एडिशनल कैपिटल। बिकॉज ये भी कैपिटल है, इस पर भी ब्याज लगेगा तो और निकालना पड़ेगा, एक राउंड और चलेगा। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। कितने का एडिशनल कैपिटल था? 5000 का 5% इनटू कब एडिशनल कैपिटल रेस किया इसने? 1 अक्टूबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ और करेंगे। एडिशनल कैपिटल पर एडिशनल इंटरेस्ट लगाना है आपको। इन दोनों को ऐड कैंसिल करते हैं। 6 1 6 2 2 से जाएगा 25, 25 5 125। अब आपका टोटल इंटरेस्ट दिखाऊं मैं, कुछ इस तरीके से बनेगा टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 520 और 125 को जोड़ लेंगे आप, तब आपका बनेगा 645। और यहां पर तो सिंपल ही था। अब आप बताओ इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखने मिला? कि सर जब क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल होगा तो एडिशनल इंटरेस्ट निकालना है। बोलो बार बार, ये एडिशनल कैपिटल होगा तो एडिशनल इंटरेस्ट निकालेंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन यही डन हो गया था। बिकॉज एडिशनल कैपिटल है तो इस एडिशनल कैपिटल का एडिशनल इंटरेस्ट निकाले। इस 5000 का इस अक्टूबर को यूज करके बनाना पड़ेगा। 5000 का लगाएंगे हम 5% और अक्टूबर से गिनेंगे तो आपका आ जाएगा तो कितना? 6 मंथ। तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो दो दो इंटरेस्ट है, दोनों इंटरेस्ट को आपको जोड़ के लिखना है। तो ऐसा बनेगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल आता है तो सिर्फ एडिशनल कैपिटल माइनस ही नहीं होगा, इवन उसका इंटरेस्ट भी निकालना है। और ये लाइन को आप नोट में भी लिख लेना कि एडिशनल कैपिटल के केस में एडिशनल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से एडिशनल इंटरेस्ट निकालेंगे। आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लें एंड उसके बाद एक एक करके सॉल्यूशन चालू कर सकते हैं लिखना। कैपिटल है, उसके बाद एडिशनल कैपिटल से एडिशनल इंटरेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद सॉल्व करे लिखे। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। आज का जो वीडियो था हमारा पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे फोकस था। कैलकुलेशन डे 1 है ये, इसके पहले दो वीडियो हमने बेसिक्स बनाया हुआ है, इसमें आपने पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में।